फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं काफ़ी अच्छी हूँ। तो सुबह के 4:30 बज गए और मेरा अलार्म बज गया है और मैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और हमने कंबल निकाला क्योंकि रात को हमें बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। तो मैंने पंखा डिम करके और हमने कंबल ओढ़ के ही सोए। और मैं सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को दर्शन करती हूँ क्योंकि उसमें कहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। उसके बाद मैं धरती माता के पैर छू के अपना मॉर्निंग की। ये क्या, यहाँ पे ये चुईया कैसे आई? हे भगवान, ये क्या हो गया आज? ये अपशगुन कैसा? फिर इसके बाद में अपने कमरे से बाहर आके सबसे पहले मैं अपने भगवान जी के दर्शन करती हूँ क्योंकि दिन की शुरुआत तो उन्हीं से ही होती है हमारे। तो यहाँ मैं उनको दर्शन करती हूँ और साथ में मेरे ससुर जी की तस्वीर है, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ हाथ जोड़ के। और साथ में मेरे राधा कृष्ण की तस्वीर है, मैं उनको भी हाथ जोड़ती हूँ। इस तरह से जहाँ कहीं मुझे अपने भगवान दिखाई देते हैं, सबसे पहले मैं सबको हाथ जोड़ के मेरे दिन की शुरुआत होती है। इसके बाद बाहर आके मैं सबसे पहले अपने छज्जे का गेट खोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि सबकी जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो यहीं पर ही होती है। और आज मेरे बच्चे बाहर कमरे में ही सोए थे क्योंकि हमेशा बच्चे डेली अंदर सोते हैं इसी वाले कमरे में, लेकिन कल मौसम इतना ठंडा था कि पंखे की भी ठंड लग रही थी। बच्चे भी कंबल ओढ़ के सोए थे। यहाँ देखो 4:30 से ऊपर हो चुके हैं, 4:35 हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं उठते ही लेती हूँ अपनी थायराइड की गोली क्योंकि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार मेरा टेस्ट कराया तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आपका थायराइड भी नहीं निकला। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा थायराइड भी कम हो रहा है, कम क्या खत्म ही हो रहा है। तो ये कहते हैं थायराइड खत्म नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर गोली लोगे तो आप थायराइड बिल्कुल भी खत्म हो सकता है। इसके बाद मैं अंदर आती हूँ और सबसे अच्छी जो सबसे हरी सुबह की जो आदत होती है वो होती है सबसे पहले अपना गर्म पानी। और मेरी हमेशा चाय की जो केतली होती है वो हमेशा मेरे गैस के पास में प्लग में लगी रहती है। वहां मैं अपना गर्म पानी करती हूँ और एक गिलास में सबसे पहले गुनगुना पानी लेके वो पीती हूँ क्योंकि वो हमारी शरीर की सबसे बेस्ट हैबिट है। देखो मुझे जरा बार बार मुझे ईचिंग हो रही है क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, मैं खुजाई जा रही थी। कोई नहीं, फिर उसके बाद में मैंने अपना गिलास में गर्म पानी लिया, गुनगुना पानी। और गुनगुना पानी में आराम से बैठ के धरती में पीती हूँ क्योंकि उकड़ू बैठ के पियेंगे तो वो अच्छा रहता है, डाइजेशन हमारा जो है सिस्टम वो सही रहता है। फिर उसके बाद में जो मेरा सबसे पहला काम होता है, फ्रेश वगैरह होके आई, फिर उसके बाद में लग गई एक्सरसाइज करने के लिए। और मैं कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी एक्सरसाइज को देती हूँ। और आज मैं तो रोजीना मैं नाइट सूट पहनती हूँ, आज मैंने गाउन ही पहन रखा था तो फिर भी मैं अपने उसी में ही लग गई कि मुझे किस तरह से अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो मैं सारे स्टेप्स अपने एक्सरसाइज के लेने लग गई क्योंकि सबसे बेस्ट होता है अपने आप को ठीक रखने का, सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है। और उसके बाद में मुझे घर में बहुत सारे काम है, लेकिन सबसे पहले जो अपने शरीर का हमारे शरीर की जो देखभाल है वो हम लेडीज को करनी चाहिए, जो सबसे नहीं करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि सुबह सुबह लगानी चाहिए अपने पूरे घर की झाड़ू। और झाड़ू क्यों लगाते हैं? जिससे हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी वाइब्स आती हैं। तो मैं एक बार हल्का हल्की झाड़ू लगाती हूँ, मैं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं क्योंकि फटाफट पूरे घर का एक बार साफ सुथरा हो जाता है इससे मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा दी है। इसके बाद में ये सारा कूड़ा मैं उठा के एक साइड में कर दूंगी। और उसके बाद में मेरे को क्या कहते हैं पेस्ट वगैरह भी करनी है, तो मैं अपनी पेस्ट वगैरह लेके और उसको दांत वगैरह अपने साफ करने लग जाती हूँ। और कई काम ऐसे भी होते हैं कि जो मुझे रात को ही करके रखने पड़ते हैं, तो मैं ऐसे कई काम अगर आज तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज तो बच्चे घर पे हैं, उनकी छुट्टी है आज क्योंकि प्रिपरेशन लीव दी गई है तो बच्चे घर पे हैं, तो कई काम ऐसे तो मैं सब्जियां रात को ही काट के रख दी तो मेरा काम आसान हो जाता है। यहाँ हस्बैंड उठ चुके हैं और ये जो चुईयों की पन्नी है वो ले जाके मैं डस्टबिन रख दी क्योंकि मैंने उठते ही कहा था देखो जी चुईया अधमरी हालत में है, तो उन्होंने इस तरह से पन्नी में, उनको डर नहीं लगता लेकिन बट मुझे बहुत डर लगता है। और इसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं लग गई हूँ अपने गोपाल जी की पूजा पाठ में क्योंकि गोपाल जी की पूजा पाठ बहुत वो है कि मैं गोपाल जी को अपने बहुत मानती हूँ। तो उनको नहलाना धुलाना तो सुबह सबसे पहले ये काम हो जाए ज्यादा बेस्ट है क्योंकि सारा दिन फिर ना कहते हैं अगर एक बार नहा के काम कर लो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, और बिना हम काम करने लग जाते हैं ना तो दिन जाने फिर कब नहा पाएंगे। कि मेरे गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, जिनको मैं नहला के लेके आऊंगी, फिर उनको श्रृंगार करूंगी, उनको वस्त्र पहनाऊंगी, उनके जो हार है गले के हैं, कानों के, वो सब चीजें मैं इनको पहनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे गोपाल जी आ गए हैं और रेडी होके, और अब देखिए मैं फटाफट से लग जाती हूँ इनको तैयार करने के लिए। और तैयार करने के बाद करनी है मुझे इनकी आरती, पूजा पाठ। उसके बाद मैं ना इनकी ये सब करने के बाद मैं रामायण भी पढ़ती हूँ क्योंकि एक पेज रामायण कभी एक पेज पढ़ती हूँ, कभी 2 पेज पढ़ती हूँ, कभी 5 पेज पढ़ती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है। लेकिन मैं देती हूँ भगवान की, कहते हैं ना जिनकी वजह से आज हम सब कुछ हैं, सब कुछ जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, अगर हमने उनको भी नहीं माना तो फिर हमने किसको माना। तो इसी तरह से मैं अपने भगवान की पूजा पाठ में लग गई। और ये देखिए मेरे गोपाल जी काफी अच्छे रेडी हो गए हैं। अब उसके बाद में करनी है मुझे इनकी आरती। तो ले गोपाल जी की पूजा पाठ के बाद में अब इनकी आरती करना भी तो है, तो यहाँ मैं लग जाती हूँ अब इनकी आरती के लिए।
और यहाँ मैंने फटाफट से बत्ती निकालती हूँ दीपक डब्बे में से और उसको दीपक में लगा देती हूँ। और हस्बैंड भी अपने काम में लगे थे क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो हस्बैंड अंदर से पानी लाके अपने वॉशरूम में डाल रहे थे क्योंकि जिससे दिक्कत ना हो किसी को भी, क्योंकि टंकी में पानी हमारे ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से वो भी सेट करते रहते हैं, घर को देखते रहते हैं। देखो जहाँ उन्होंने कॉफी वगैरह पी, गिलास जो भी बर्तन वगैरह वो देखते हैं तो वो अपने आप किचन में रख जाते हैं। ऐसी इतनी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हेल्प भी मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी बात नहीं है, जो बिस्तर वगैरह भी होते तो हस्बैंड, आज तो बिस्तर नहीं हुए और दिन बिस्तर भी होते हैं तो हस्बैंड उन्हें सब सेट कर देते हैं। और यहाँ मेरी आरती स्टार्ट हो गई है। अब आरती खत्म होते ही अब मैं करूंगी सबसे पहले अपने, जो मैं रामायण पढ़ती हूँ तो मैं अपनी रामायण उठाऊंगी। और रामायण का जो मेरा एक पेज है जो मैं पर डे पढ़ती हूँ, एक पेज नहीं, मैं वैसे 5 पेज पढ़ती हूँ लेकिन कई बार मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं होता तो मैं 1 पेज या 2 पेज जरूर पढ़ लेती हूँ। तो वो मैंने 1 पेज अपना रामायण पढ़ना स्टार्ट किया। रामायण पढ़ने के बाद में मुझे आज फिर मुझे कहना ग्रीन टी बनानी है। दोनों हस्बैंड वाइफ हम ग्रीन टी साथ पीते हैं। और ये देखो इस तरह से मैंने भी इसी तरह से आपको बताया था कि इस तरह से पानी पियो। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों इसी तरह से पानी पीते हैं बैठ के, तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। और पेट का जो मैं कहती हूँ डाइजेशन वो बिल्कुल अच्छा रहता है। आप एक बार ये वाला ट्राई कर देखना। वैसे अधिकतर लोग करते हैं, मैं ही क्या करती हूँ, अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं करता है और जो मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो जरूर इसको करे एक बार, बहुत अच्छा रहता है। किसी को जल्दी से गैस नहीं बनती है। तो यहाँ मेरा ग्रीन टी और साथ में मेरा ये अखरोट बादाम है वो आ गया है। यही हमारा एक ब्रेकफास्ट होता है सुबह सुबह का। और हम दोनों स्टार्ट हो गए हैं सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग बनाने के लिए। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे अभी तक सो के नहीं उठे हैं, दोनों आराम से ये सैटरडे का मजे ले रहे हैं, संडे तो कल है। और यहाँ मुझे बनाना है खाना हस्बैंड के लिए, तो मेरे पास कोला रखा था और ये कह रहे थे बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी बना दो। कैरी थी नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है बिना कैरी के ही बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ से इनका कोला बनाने के लिए छीलना स्टार्ट कर दिया है। और एक साथ फिर जब मैं सब्जी बनाने लगती हूँ तो फिर मैं एक साथ में साइड में रख देती हूँ कढ़ाई। और फिर सारे में ना जितने भी हींग है, नमक है, मेरे मसाला दानी है, सब मैं आसपास ही रखती हूँ, मुझे दिक्कत ना हो। फटाफट से मैंने तेल चढ़ा के और एक तरफ मैं पराती में आटा वगैरह लगा लेती हूँ, जिससे मेरा खाना वगैरह सब रेडी हो जाता है फटाफट। एक यानी कि कहते हैं ना एक औरत के 2-4 हाथ तो इकट्ठे हो ही जाते हैं सुबह सुबह, वही मेरे साथ होता है। तो मैं फटाफट एक काम यहाँ चलता रहता है, मेरा एक काम यहाँ चलता रहता है। ऐसे मैं बहुत जल्दी अपने खाने को फटाफट से बना लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद आप जानते हो ना किचन तो कितनी बुरी तरह फैलती है, पर कोई नहीं है, सब हम कर लेंगे। और यहाँ मेरे मसाला, शायद मेरा धनिया खत्म हो गया था, मैंने अपना धनिया डाला इसके अंदर। और यहाँ मेरा तेल उठ गया है और अब मैं बनाने लग गई हूँ सब्जी, क्योंकि बीच को आटे को छोड़ के मैं अपनी सब्जी की तैयारी में लग गई। और यहाँ देखो मैं तेल, वो जो मैं कोले की सब्जी बनाती हूँ मैं मेथी दाना में बनाती हूँ। और आप लोग किस में बनाते हो कमेंट बॉक्स में बताना कि किस में सही रहेगी। मुझे लगा कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने कटोरी में इसको बाहर निकाल ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑयल थोड़ा कम चाहिए होता है। फिर मैं लग गई अपनी सब्जी बनाने में। मेरी सब्जी बन गई, मेरा आटा गूंद गया फटाक से। और ये देखो सब्जी, और कोले की सब्जी तो इतनी की जो ना हम लंगर में खा के आते हैं, वो मीठा पुआ आता है और साथ में कोले की सब्जी, तो सो यम्मी, तो बहुत टेस्टी लगती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको देख के वही वाली सब्जी बना। मैंने कहा इतने से कोले की इतनी सब्जी नहीं बन पा रही है अब, तो मैंने फटाक से वही बस अपने घर की जो सिंपल सब्जी है मैंने वो बना दी है। साथ में फिर मैं लग गई हूँ थोड़ा सा आटा गूंदने के लिए। लेकिन पट्टी का सामान अगर तुरंत हम खाले कर दिया तो थोड़ी सही रहती है। और यहाँ मेरा आटा भी गूंद गया है। और अब मैंने मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाना और साथ में खिलाना, उनका पैक करना, वो और यहाँ मैं करने आई उनको बाय बाय। और साथ में मेरी स्टूडेंट है वंशिका, उनकी मम्मी मेरे से पास में आई थी क्योंकि उनके यहाँ एक फंक्शन था, स्कूल में फंक्शन था। उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी जो मैंने डाली थी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने वो वीडियो देख के कहा था कि मैम आपके पास में चोकर सेट है, आप मुझे दे दोगे क्या? तो मैं किसी को क्यों मना करूंगी। देखो मैंने उनको कल ही कह दिया था कि आपको जो लेना हो आप सुबह मॉर्निंग में आ जाना और मुझसे ले जाना। तो वो आ गई फटाफट, उनको पसंद आया। अब साथ में मेरी बिट्टो ने बना दी मेरे लिए चाय गरम गरम, और मैंने पी चाय। और मेरी बिट्टो ले आई साथ में मखाने खाने के लिए,
क्योंकि आज थोड़ा 11 थी तो हमने वापस में कुछ बनाया नहीं। और ये देखो हस्बैंड के जाने के बाद किचन की हालत, घर की हालत, और साथ में मैंने लगा दी मशीन और लाइट चली गई, लेकिन कुछ नहीं, फिर भी काम तो करना ही है। तो अब मैं लग जाती सबसे पहले अपने किचन की सफाई में, क्योंकि ये सब पहले किचन सगवानी होती है, उसके बाद में किचन के बर्तन भी होते हैं, किचन की गैस की पट्टी भी साफ करनी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे काम, एक लेडीज को तो कहते हैं ना काम। और फिर जब दूध बच जाता है तो उसको दूध की भगोनी को खाली करना, और फिर दूध को भी लोटे में निकाल लेना, क्योंकि वो भगोनी में दूध अच्छा नहीं लगता है, लोटे भी रखा हुआ, फिर उसको भी साफ करनी होती है, तो मैंने उसे लोटे में निकाल लिया। फिर इसके बाद में मैं फटाफट से करने लग जाती हूँ अपने बर्तनों को साफ। बर्तन साफ करके मुझे करनी होती है किचन की पट्टी साफ, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग, तो यहाँ अब हो रहे हैं मेरे बर्तन साफ, क्योंकि फटाफट से बर्तन साफ करके मुझे पट्टी साफ करके, आपको लगा पता है कि मैं मशीन में कपड़े भी लगाए हूँ, लेकिन क्या करूँ, लाइट चली गई और हमारे यहाँ पे पानी की इतनी शॉर्टेज है कि 10 दिन में पानी आती है। आप लोग भी बताना कि आप लोग यहाँ पानी कितने दिनों में आता है। हम लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं, 10-10 दिनों में पानी आना कितनी बड़ी बात होती है। और यहाँ देखो बिल्कुल पट्टी एकदम मेरी चकाचक क्लियर हो गई है। और अब फटाफट से लगाती हूँ मैं पूरे घर की झाड़ू, क्योंकि सुबह की झाड़ू तो मैंने सिर्फ नॉर्मल ही लगाई थी, इसके बाद तो मुझे कोना कोना साफ करना होता है। तो फटाफट से मैंने अपने घर की झाड़ू लगाई है। फिर मेरे दोनों कमरे हैं, ड्राइंग है, किचन है, साथ में बाहर का हिस्सा है, तो फिर बस उन सबको एकदम से फटाफट मुझे साफ करना होता है। और तो फिर आकर देखती हूँ कि वॉश बेसिन थोड़ा सा गंदा हो पड़ा है। वॉश बेसिन चलो साफ हो जाती है, लेकिन जो वर्षन के ऊपर की शीशे की पट्टी होती है बहुत कम साफ हो पाती है। तो फिर मैं फटाक से पहले शीशे की पट्टी मैंने खाली करी, उसको वो चिकनी हो रही थी, मैंने उसको गर्म पानी लेके आई और फिर मैंने उसको गर्म पानी से अच्छे से धोया। गर्म पानी से ये होता है कि सारा जो चिकनाहट होता है वो हट जाता है। फिर फटाफट मैं इस पर साबुन घिसने लगी और जिससे इसका चिकनाहटपन दूर हुआ। फिर साथ में मैंने वॉश बेसिन में भी अच्छे से साबुन लगाई। वैसे मैं ना इसको हार्पिक से धोती हूँ, हार्पिक से आप लोग भी धोना, हार्पिक से धोगे तो बहुत जल्दी क्लीन होता है और एकदम बहुत अच्छा निकल आती है। इसकी जो है ना सिंक है वो बहुत अच्छा निकल आता है, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने फटाफट से ऐसे ही धो लिया। और फिर यहाँ साइड मैंने लगाने लगी खड़े से ही पोछा। और फिर उसके बाद में मैं लेके आती हूँ सारे सामानों को। मैं एक बार ना कपड़ा मार देते तो चमकने लग जाता है, तो वही स्थिति मैंने करी। एक बार सब पे मैंने कपड़ा मारा और उसके बाद में फटाक से मैंने ये सारा सामान अपना जमाया, क्योंकि ये सारा सामान फैला हुआ थोड़ा ना रखना था। तो फिर मैं इसमें लग गई और देखा कि ये जो क्रीम की डिब्बी का ढक्कन है बहुत ज्यादा काला हो रहा था, पता नहीं क्या किस चीज से हो गया था। मैं उसको भी अच्छे से रिगड़ के लेके आई, उसको लगाया। फिर इसके बाद में सारे सामान लगाया। उसके बाद में मेरे को पोछा लगाना था, तो मैं फिर पोछा, आज मेरी इच्छा थी कि मैं पोछा बैठ के ही लगाऊं, क्योंकि जैसे मैं रोजीना मैं खड़े से पोछा लगा देती हूँ तो फिर इतनी सफाई नहीं आ पाती है खड़े से। तो यहाँ मैं पहले छज्जे का जो पोछा लगाने लगी तो वो मैंने खड़े से ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। मैं थोड़ा सा अपना सूट भी ठीक नहीं कर पाई थी, बट मैं फटाफट अपने काम में, क्योंकि सुबह जब काम होता है तो इंसान कुछ देख नहीं पाता है अपने आप को। तो यहाँ मैं देखो आराम से बैठ के पूरे घर का पोछा लगाने लगी। यांशी अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैंने उसको कहा भी नहीं कि यांशी आप कर दो, क्योंकि बच्चा है, 10th की पढ़ाई है उसकी, तो बच्चा पढ़ाई करेगा। तो मैं अपने लग गई इस काम में फटाक से पोछा लगाने में। और क्या करे, घर में जो बाल टूटे हुए गिरे मिलते हैं, जिसमें यांशी सर धो ले और बाल ना गिरे, उसके ऐसा हो सकता है। तो बरबर से मुझे वो बाल मेरे हाथों में आ रहे थे, मैं उनको भी हटा के कर रही थी। और यहाँ देखो, क्योंकि बैठ के जो पोछा लगाने में शाइनिंग आती है ना, वो शायद कहीं नहीं आती है। और फिर उसके बाद लग गई मैं किचन का पोछा लगाने। किचन के बाद में मुझे लगाना था अपना चौक का पोछा, और चौक का पोछा लगा के मैं फ्री हुई थी कि तो मुझे फिर अपने कमरे का पोछा लगाना था। और कमरे पे आज मेरी बेडशीट भी मैंने धोने के लिए रख दी थी, क्योंकि वो बहुत गंदी सी हो गई थी। तो फिर मैंने अपनी बेडशीट करी और फिर उसके बाद में पहले बेडशीट बिछा दी अपने अच्छे से, और पोछा लगा चुकी थी अपना पहले ही। और ये देखो मेरा, क्योंकि इतना लाइट भी नहीं आई थी, इतना मतलब छोटे मोटे काम जो हो जाए वही ठीक है। फिर उसके बाद में लाइट आएगी तो मुझे और भी काम करने हैं। और ये देखो, और मैं बेडशीट इतनी अच्छी भी जाती हूँ। कभी अगर आप लोगों को बेडशीट बिछाना सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं एक सल नहीं पड़ती है बेडशीट पे मेरी, और बहुत वो, और आप मानोगे नहीं 7 दिन तक मेरी बेडशीट चल भी जाती है, हल्का सा भी वो नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा होता है जो मैं इसको दबा देती हूँ साइडों से, और बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। और यहाँ मैंने इसे यहाँ साइड में पायदान बिछा दिया है। और फिर यहाँ से चेयर हटा के, टेबल हटा के बेड पे, क्योंकि मैं जब सफाई करती हूँ तो चेयर और टेबल बेड पे रख देती हूँ, लेकिन फिर उसको मैंने खाली किया और अपना बेड पे चादर बिछाई, क्योंकि बेड पे जब तक चादर नहीं बिछती तो बेड सुंदर ही नहीं लगता जब तक।
तो मैंने अपने दोनों जो चादर थी वो यहाँ पर बिछा दी। इसके बाद में मुझे ध्यानशी ने कहा मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है तो तुम मैगी बना लो, क्योंकि देखो बेटी होने का कितना फायदा होता है कि आप बेटी से कह सकते हो, लेकिन बेटे सुनते ही नहीं है किसी की भी। और उसे कहा था मम्मा मुझे छुकी मैगी खानी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम छुकी मैगी खा लो। और यहाँ मेरी लाइट आ गई, फटाफट मैं मशीन में लग गई और फिर लगते लगते भूख लग गई। बच्चे कहते मम्मा कुछ खा लो, आ जाओ हमारे साथ। तो यारा ने मुझे मैगी खिलाई और साथ में मेरे फिर कपड़े सुखाने की बारी आई। रात देखा तू धूप जो बहुत तेज है, तो फटाफट मैं छत पर आ गई और अपने कपड़े सुखाने लग गई। तो आप लोगों को मेरा जो ये ब्लॉग है वो कैसा लगा, या फिर आप लोगों को मेरी डेली स्टाइल लाइफ कैसी लगी, या फिर जो आदतें मैं बता रही हूँ अगर अपनी लाइफ में अगर ये आदत ले लो तो आप का काम जो आप कहते हो ना बहुत लेट होता है तो बहुत फास्ट होगा, आप फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। जय श्री श्याम।